हेलो मामा अभी राम बोला महाराज हेलो सुगन में क्या हैं कहीं वो है कौन बालू है के दूध तो नहीं? बड़ी अम्मी को पापा का पकड़ लो पापा का पकड़ ले प्रभु पापा का पे इसका तो पता हनुमान जी ही लगा सकते हैं। हैं कहाँ है हनुमान? श्याम भैया को दे दो प्रभु हनुमान जी कहीं ध्यान भक्ति में हैं। चलो हनुमान की ओर चलो। चलिए प्रभु। हनुमान 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 जी महाराज सुग्रीव, आप यहाँ किस प्रयोजन से मुझे याद किया? अति सवेत कह सुने हनुमाना, पुरुष जुगले बल रूप निधाना। हे हनुमान इस वन में कोई दो पुरुष बल और तेज के निधान वो इसी ओर आ रहे हैं। तुम ब्राह्मण का वेश धारण करके जाओ और पता लगाओ कि वो यहाँ किस प्रयोजन से आए। जो भी बात हो मुझे इशारे से कह देना, और यदि वो बाली के भेजे हुए कोई दूत हो तो मुझे उसी क्षण इशारा कर देना। मैं इसी क्षण इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊंगा। हे महाराज सुग्रीव, आप निश्चिंत रहिए। यदि हनुमान के होते आपको यह पर्वत छोड़ के जाने की नौबत रही तो हनुमान का आपकी सेना में होना कुछ नहीं। प्रभु आप निश्चिंत रहिए, मैं अभी जाता हूँ। राम राम। दिस रूपे भैया लक्ष्मण, एक दूर से ये व्यक्ति आ रहे हैं, हमें तो कोई सज्जन प्रतीत होते हैं। हाँ भैया, देखने में तो ये कोई एक ब्राह्मण जान पड़ते हैं, परंतु सावधान भैया, इस वन में कई मायावी राक्षस भी विचरण करते हैं। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्र रूप फिरंगन दीरा। माइक, हे वीर, आप सांवले और गोरे रंग वाले आप दोनों कौन हैं? और इस क्षत्रिय के वेश में, इस कठोर निर्जर वन में, इस कठोर भूमि पर अपने कोमल चिन्हों से कहाँ विचरण कर रहे हैं? मृदुले मनोहर सुंदर दाता, सहज तुसे बनिया गाता। मुझे
आपके अंग बेहद ही मनोहर और कोमल दिखाई पड़ते हैं। आप इस निर्जर वन के दुसह धूप और वायु को क्यों सहन कर रहे हैं प्रभु? कि तुम तीन देव में को नर नारायण की तुम दो। क्या आप ब्रह्मा विष्णु या महेश हैं, या आप दोनों नर और नारायण का रूप है प्रभु? बतलाइए। जग कारणे तारण भवे भंजन धरती भार। ये तुम अखिल भुवन पति मनुजे अवतार। क्या आप स्वयं जगदीश्वर भगवान हैं, जिन्होंने इस भुवन का तार करने के लिए, उद्धार करने के लिए यहाँ मनुष्य रूप में अवतार लिया है? ऐसा जान पड़ता है मुझे। कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु बचन मान बन आए। ये ब्राह्मण देव, हम कौशल नरेश दशरथ के पुत्र हैं। हम उनके वचन पर वन में आए हैं। नाम राम लक्ष्मण दो भाई संग नार सुकुमार सुहाई। मेरा नाम राम है और ये मेरे छोटे भैया लक्ष्मण है। हमारे साथ एक सुकुमारी स्त्री भी थी। यहाँ हरि निशिचरी बैदेही विप्र हम खोजत तेहि। वन में किसी निशाचर ने हमारी धर्म पत्नी को अपहरण कर लिया था, इसलिए हम वन में उसे खोजते हुए फिर रहे हैं। आपन चरिते कहाँ हम गाई कहूँ विप्र निज कथा भुजाई। ये ब्राह्मण देव, हमने तो अपना चरित्र बता दिया है, अब आप अपनी भी कथा सुनाइए। प्रभु पहचाने मरे होगा चलेना तो हे प्रभु, आप मुझे पहचान नहीं सके प्रभु। मैं आपका एक सेवक हनुमान हूँ। हे प्रभु, मैं तो आपकी माया के वश में आकर भूला फिरता हूँ। मेरा तो आपसे यूं पूछा जाना न्याय उचित है प्रभु, परंतु आप मुझसे एक मानव की भांति ये कैसे पूछ रहे हैं प्रभु? कैसे पूछ रहे हैं? एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय ज्ञान। इधर उधर भटकता फिरता हूँ, फिर कुटिल और अज्ञानी भी हूँ। आपको पहचान न सका, लेकिन मेरे प्रभु आपने मुझे क्यों बिसरा दिया? आपने मुझे क्यों बिसरा दिया प्रभु? जगतनाथ भव अवगुण मोरे सेवक प्रभु परे जन भोरे। यद्यपि प्रभु मुझ में बहुत से अवगुण हैं, परंतु प्रभु एक सेवक को हमेशा एक स्वामी की जरूरत होती है। आप मुझे कभी ना बिसराएं प्रभु, कभी ना बिसराएं। सुन कपि जिये मानस जनि ऊना तै मम प्रिय लक्ष्मण ते सुना। हे कपि, तुम अपने आप को छोटा न समझो, तुम मुझे लक्ष्मण से भी अधिक प्रिय हो। सब धर्म से मोक्ष सबको सेवक प्रिय अनन्य गति सो। सब मुझे समदर्शी समझते हैं, पर मैं अपने सेवक को ही बड़ा समझता हूँ। नाथ शैल पर कपिपति रही तो सुग्रीव दास तहि। हे प्रभु, यही पास में एक शिला पर ऋषिमुख पर्वत पर आपका एक दास महाराज सुग्रीव भी रहते हैं प्रभु। आप वहां चलिए।
दिन सननाथ मैत्री कीजे, दीन जानते अभय करीजे। हे प्रभु, आप मेरा कहा मानकर वहां चलिए और चल के महाराज सुग्रीव से आप मित्रता कीजिए और उन्हें निर्भय कीजिए। सो सीता कर खोज कराई, जह तह मरकट कोटि पठाई। वे अवश्य ही प्रभु माता सीता को पता लगाने में हमारी मदद करेंगे। वे इस समय में वानरों के अध्यक्ष महाराज हैं। वे यहाँ वहाँ लाखों करोड़ों वानरों को भेजकर माता सीता का पता अवश्य लगवा लेंगे प्रभु, अवश्य लगवा लेंगे। यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई। कांधे पर दो वीर बिठा के, चले वीर हनुमान। ऐसे वक्त कहाँ, ऐसे वक्त कहाँ जग में हमारे भगवान। कांधे पर दो वीर बिठा के, चले वीर हनुमान। हे प्रभु, हम ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच गए हैं। मैं आपके आने की खबर महाराज सुग्रीव को देता हूँ। प्रभु श्री राम है, दोनों के प्रभु श्री राम है। राम, हाँ महाराज, हाँ राम। आप चलिए उन्हें लेकर आइए प्रभु, उनका स्वागत की तैयारी कीजिए। हे प्रभु, आज मैं धन्य हो गया। आज मुझे राम के दर्शन हो गए। इस दास का प्रणाम स्वीकार कीजिए। भैया लक्ष्मण, मंथन सहित यहाँ बैठ रहूं मैं करते विचारा। कहे सुग्रीव नयन भरी बारी, मिले नहीं नाथ मिथिलेश कुमारी। हे प्रभु, मैं हनुमान भगवान राम को यहाँ इसलिए लाया हूँ कि आप इनसे मित्रता कीजिए प्रभु। प्रभु को हमारी सहायता की आवश्यकता है। आप दोनों मित्रता कीजिए प्रभु, मित्रता कीजिए। हे प्रभु, आप अयोध्या नरेश इस वीरान जंगल में इस तरह दल बदल भटकना, इस दास को यह प्रपंच समझ नहीं आया प्रभु। महाराज सुग्रीव, भैया श्री राम अपने पिता के वचनों के कारण इस वन में इधर उधर भटक रहे हैं, और जब हम पंचकुटी में विश्राम कर रहे थे तब वहां से इनकी धर्मपत्नी और मेरी भाभी सीता को कोई निशाचर हरण करके ले गया था। इसलिए महाराज सुग्रीव, हम आपके पास सहायता के लिए यहाँ पर आए हैं। कहे सुग्रीव नयन भरी बारी, मिली है नाथ मिथिलेश कुमारी। हे रघुवीर, माता सीता मिल जाएंगी। मंथन सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहूं मैं करते विचारा। हे प्रभु, एक रोज मैं यहाँ इस पास ही के पर्वत पर मंत्रियों सहित बैठा हुआ था। तभी मैंने देखा आकाश मार्ग से एक पराये शत्रु के द्वारा माता सीता को ले जाया जा रहा था। वे राम 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 का गुणगान कर रही थी।
उन्होंने हमें देखकर अपने कुछ वस्त्र और आभूषण नीचे गिरा दिए। क्या कहा महाराज? मांगा राम तुरंत ते ही दीना, पट उरलाए सोच अति कीना। मित्र, मुझे जल्दी से दिखाइए वो आभूषण और वस्त्र। लीजिए प्रभु। ये तो मेरे सीते आभूषण। लक्ष्मण, भैया भैया देखो सीते के कर्णफूल। हाँ भैया ये वही है। भैया देखो उनका पल्लू, जिस पल्लू से वो मेरा पसीना पोंछा करती थी और मेरे चरण कमलों की रज को अपने पल्लू पर रखा करती थी। और उनके कर्णफूल भैया लक्ष्मण देखो। भैया मैंने तो कभी माता के चेहरे की तरफ देखा ही नहीं, इसलिए मैं ये नहीं बता सकता कि ये माता के कर्णफूल हैं। सीते तुम कितनी भोली हो, तुमने हमें मार्ग बताने के लिए ये वस्त्र और आभूषण मार्ग में डाले थे। सुनि हर्ष कृपा सिंधु बल सीव, कारण कौन बसऊ मन मोहि कहूँ सुग्रीव। हे प्रभु, आप समस्त सोच विचार और चिंता को त्याग कीजिए। मैं वानर राज सुग्रीव उन समस्त उपायों को करूंगा जिनसे माता जानकी मिल सके। उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक मनीष कुमार शर्मा की तरफ से। मित्र, तुम इस वन में क्या कर रहे हो और तुम्हारा इस पर्वत पर रहने का क्या कारण है, मुझे बताओ। हे प्रभु, मैं और भाई दोनों भाई, हम दोनों में इतना अत्यंत प्रेम था जो अवर्णनीय था। परंतु एक रात मैदानों का एक पुत्र के फाटक पर आकर उसने हमें ललकारा। बाली उसकी ललकार को सह न सका और उस मायावी के पीछे पीछे चला गया। मैंने भी अपना भाग्य धर्म निभाकर उस मायावी और बाली के पीछे पीछे चला गया। कुछ समय बाद जाकर वो मायावी एक विशाल गुफा में प्रवेश कर गया और बाली भी उसके पीछे पीछे प्रवेश कर गया। प्रभु, बाली ने मुझसे ये कहकर उस गुफा में प्रवेश किया था कि यदि मैं एक पखवाड़े अर्थात 15 दिन तक न लौटूं तो समझना मैं मारा गया। हे रघुवीर, मैं वहां 1 माह तक कटा रहा, परंतु 1 माह के बाद उस गुफा से एक भयंकर चीख और एक विशाल रक्त धारा निकली। मुझे लगा कि उस मायावी ने बाली को मार डाला और अब वो मुझे भी मार डालेगा। इसलिए मैंने उस गुफा के मुख्य द्वार पर एक बहुत बड़ी शिला रख दी प्रभु और वहां से भाग गया। परंतु जब मैं नगर को लौटा तो मंत्रियों ने बिना राजा के राज्य को देखकर मुझे जबरन राजा बना दिया और मुझे राज सिंहासन दे दिया प्रभु। परंतु कुछ समय बाद अचानक बाली लौटा। जब उसने मुझे राज सिंहासन पर देखा तो उसे लगा कि मैंने उस शिला पर, उस गुफा पर जो शिला रखी थी वो इसी प्रयोजन से रखी थी कि मैं छलवश उसका राज्य हड़प लूं। हे प्रभु, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। उसने मुझे मारा
पीटा, बुरी तरह घूसों और लातों से लहूलुहान कर दिया, मेरी स्त्री तक को हर लिया प्रभु। तब से मैं तर तर पर्वतों में भटक रहा हूँ। इस पर्वत पर वो शाप के कारण नहीं आता प्रभु, और इस पर्वत पर मैं शरण लिए हुए हूँ। मित्र सुग्रीव, जो मित्र के दुख सुख में साथ ना दे वो मित्र कैसा। हम आपसे सत्य वचन देते हैं, हम तुम्हें तुम्हारा राज्य अवश्य दिलाएंगे। तुम जाओ और बाली से युद्ध करो, हम अपने बाण के एक ही प्रहार से उसका वध अवश्य करेंगे। हे प्रभु, आप मुझे मिल गए तो मुझे अब सुख दुख वैभव राज्य इन सब की कोई आवश्यकता नहीं। मुझे सिर्फ राम की भक्ति चाहिए प्रभु। नहीं मित्र, हमने तुम्हें वचन दे दिया है। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। हाँ साहब, 100 रुपए मूलचंद जी देवद्वार अध्यापक की तरफ से दिए जा रहे हैं संवाद के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। पकड़ ले, पकड़ ले, पकड़ ले, बैठ जा, बैठ जा। कौन है ऐसा दुस्साहसी जिसे अपने प्राणों से प्रेम नहीं है? कौन है वो जिसने स्वयं काल के दरवाजे पर आकर के काल को ललकारा है? कौन है वो? सुन पति जिन्हीं मिले सुग्रीवा, दे दो बंद तेज बल शिवा। कार बाहर निकल, क्या बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा है? यदि तुझे आज काल भी बचा पाए तो तेरी खैर नहीं। ये आवाज तो मुझे शानू दे दो, शानू। उस भगोड़े काया सुग्रीव की जैसी प्रतीत होती है। जी महाराज, ये आवाज सुग्रीव की है। उसकी इतनी मजाल, वो काया कई वर्षों से किष्किंधा की गुफाओं में मेरे डर के कारण छुपा बैठा था। स्वामी आप रहने दीजिए। आज क्या हुआ उसे?
दिलाकर कलर आएगा। अरे तारा, ये कैसी बात करती हो तुम? अगर बाली को कोई आकर के ललकारे तो बाली शांत कैसे रह सकता है? अरे ये तो सुग्रीव है। सुबह मंदिर भी आकर के अगर मुझको ललकारे तो मैं उससे भी युद्ध करूंगा। नहीं महाराज, ये आपकी विश्राम करने का समय है। अरे बाद में विश्राम करूंगा मैं। और वो भगोड़ा तो कितनी देर मुझसे युद्ध करेगा? कुछ क्षण में उसकी गर्दन मुट्ठी में मिसल कर उसको समाप्त कर दूंगा। जिसके डर से बना गाय में नार सा दुखदाई है, कहना को तो भाई है पर भाई नहीं कसाई है। हे वीरू, लज्जा नहीं आती तुझे? लज्जा नहीं आती? तू वही कायर है ना जिसने अपने भाई को गुफा के बंद करके सम्राट छीन लिया था। आज मुझे तुझसे कोई नहीं बचा सकता। रहता है ये तना हुआ, रहता है ये तना हुआ, स्त्री छीनी राजपाट छीना, लगता है इसे आज ये मेरा कार है बना हुआ। हे कायर, आकर के युद्ध कर कायर, युद्ध कर। चल चल खुले मैदान में चल, अभी मदद लगाता हूँ। राम हे राम राम हे राम। बाली से मोल लिया, बाली से करके युद्ध मैंने बल है उसका तोल लिया। हे प्रभु, मैं ना कहता था कि बाली मेरा भाई नहीं, काल है काल। हे प्रभु, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया प्रभु? आपने कहा था कि एक बार से आप बाली का वध कर देंगे, परंतु प्रभु आपने तो मेरी रक्षा एक छोटा बाण भी नहीं चलाया। एक रूप तुम्हें भ्राता दो, तेरी भ्रम में नहीं मारूं तो। मित्र, तुम दोनों भाई का रूप एक जैसा है, इसी भ्रम में मैंने प्रहार नहीं किया। अच्छा प्रभु, मेरे कंठ सुमन के माला, विटप ओ पठवा पुनि बल दे विशाला। हे प्रभु, आपके स्पर्श मात्र से बाली द्वारा मुझे दी गई समस्त पीड़ा छू मंतर हो गई। हे प्रभु, यदि आप कहते हैं कि मैं बाली से पूरा लड़ूं, तो आपका ये दास तैयार है। लक्ष्मण, पुष्प की माला लेकर आओ। 10 रुपए बंटा पान भंडार टेला की तरफ से दिए जाते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
हे प्रभु, ये कैसी माला है? मित्र, इससे मुझे तुम्हारी निशानी के बारे में पता रहेगा और मैं प्रहार कर सकता हूँ। जैसी आज्ञा प्रभु, जैसी आज्ञा। तेरा काल आया है, पिछली बार तो मैं भाग गया था, इस बार तुझे मृत्यु की सैया से सुला कर ही लौटूंगा। फिर आ गया ये कायम। अरे कल तो मैंने इसे अधमरा करके वापस भगा दिया था। कल मैंने इसे अपना अनुज भाई समझकर इसके प्राण बख्श दिए थे, परंतु ये काया फिर आ गया। अरे इसको लज्जा नहीं आती? बार बार मुझसे परास्त होने के लिए वापस चला आता है मार खाने के लिए। कैसा भाई है ये? नहीं स्वामी, ये स्वामी, ये बरसात की तरह आपका भेद क्रोध में है, इसलिए स्वामी आप क्रोध को त्याग दीजिए। ये कैसी बात कर रही हो तुकारा? बार शत्रु मुझे ललकार रहा है और तुम मुझे क्रोध को त्यागने की बात करती हो। ये स्वामी, वो आपका भाई है। अरे कैसा भाई है वो? पैरी की तरह पहाड़ मुझको ललकार रहा है। क्या ये भाई के लक्षण होते हैं? अरे भाई नहीं है वो तो मेरा पैरी है, पैरी। वाली, कहाँ छिपाएगा यार? नहीं महाराज, वो आपका भाई है और भाई से भाई की लड़ाई जगह सही होती है महाराज। तारा, भाई से भाई का संबंध माँ की कोख तक होता है। जिस तरह एक मयान में दो तलवार नहीं हो सकती, उसी तरह एक राज्य के दो राजा नहीं हो सकते। वो कायर है, वो लालची है, वो लालची है। आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं स्वामी नहीं, आप युद्ध में मत जाइए, आज मेरा मन घबरा रहा है स्वामी। तुम चिंता मत करो तारा, वाली अवश्य आएगा। या तो मैं चिंता आऊंगा या फिर स्वर्ग गति को प्राप्त करके आऊंगा। सुग्रीव! आ गया कायर, आ गया। बातों में समय मत आओ वाली, काल तेरा मार खोले हुए इंतजार कर रहा है। युद्ध कर कायर, युद्ध कर। जो कर्मी करने वाला है, जो कर्मी करने वाला है, वो करता कब है कहता कब है। यह तो मशहूर कहावत है, जो गरजा है बचा कब है। आजा आजा, अभी तुझे स्वाद चखाता हूँ।
दशरथ नंदन राम, अयोध्या के राजकुमार राम, जिनकी विजय पताका तीनों लोक में लहरा रही है। हे राम, क्या तुम ही हो वो राम? क्षत्रिय का धर्मा उड़ता है निसार काम के लिए, खलदल जब तक दिखलाता है विश्राम राम के लिए। हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तुम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो। मैंने सुना है कि तुम कभी भी अधर्म का साथ नहीं देते, परंतु छल के साथ मुझे मार करके, पेड़ों के पीछे छुप करके, मुझे तीर मार करके तुमने काफी मर्यादा का पालन किया है। हे राम, मुझे बताओ मुझे, तुमने कौन सी मर्यादा का पालन किया है राम? कौन सी मर्यादा का पालन किया है? तुमने वही ऐसा मांगा था, लक्ष्य हमारा ना जाएगा, अब लड़ने वाले के प्राण ही जाएगा। अगर ये प्राण मेरी छाती में से निकल जाए तो मैं अभी तुम्हारी हत्या कर दूं। वरदान किसी का नष्ट न हो, एहसान यह हमारा है। बस इसी विचारों से हमने तुमको छिप के मारा है। अच्छा राम, अच्छा। अरे मेरा और आपका तो कोई बैर नहीं था, बैर तो हम दोनों भाइयों का था, हम दोनों भाइयों का बैर था। फिर क्या वजह है राम कि ये पाली तुम्हारे लिए अपराधी हो गया और ये मेरा छोटा भाई तुम्हारा मित्र बन गया? अधर्मी तो तुम हो बाली, जिसने अपने सगे भाई की धर्मपत्नी और उसकी पुत्री को कुदृष्टि से देखा है, और तुम अधर्मी मुझे बता रहे हो। अरे निर्मल सुगंध से यह है आशा, जो सीता सुनी का काम करे। अरे कीचड़ में वो क्षमता कहां जो सिंहों से संग्राम करे। हे राम, अगर तुम पहले मेरे पास आते तो मैं उस मायावी रावण, उस राक्षस रावण को सच्ची बाती जानता हूं, जिसने तुम्हारी भार्या का हरण किया है। अरे उस पापी को मैंने 9 माह तक अपनी कांखों में दबा के रखा है राम, अपनी कांखों में दबा के रखा है। परंतु राम, तुमने अब मेरे सर से अभिमान का ये पर्दा हटा दिया है। मैं समझ चुका हूं राम कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे हाथों से मर के मुझे मोक्ष मिली है राम, मुझे मोक्ष मिली है। बस मैं आपसे इतनी विनती करता हूं प्रभु कि मेरा एक छोटा बेटा है, उसका नाम अंगद है प्रभु, वो मेरे समान बलशाली है। बस आप उसे अपनी शरण में ले लीजिए प्रभु, आप उसे शरण में ले लीजिए। हे प्रभु, मैं आज से अपने इस पुत्र को आपकी शरण में देता हूं। पुत्र अंगद, आज से यही तुम्हारे माता पिता की तरह है। जो भी प्रभु तुम्हें आज्ञा दे उसका हमेशा पालन करना। हे भगवान, हे भगवान, अब ये पानी सदा के लिए सोता है। हे भगवान, हे राम, हे राम, हे राम। अरे अब तो मर गए खत्म, तुम्हारा अब तो कर ले सकते पारा। अरे अर्जुन
वाला देख तेरी मोकू चुका तो थोड़ा चाहे तो ना है तू ये सब क्यों बढ़ रही है तू हैं तू क्यों बढ़ रही है ऊपर देख हाँ तेरा मर को फसल अब तेरा वो कहा दिया सुन रही है ना तेरा तो मर को फसल और तेरा वो कहा वो भी ये बता तुम मेरी रुआई का पैसा देगी कि ना कहीं का मेरी रुआई का कहीं में दूंगी तेरे को कसम मेरे को आ जाऊंगी हैं तेरे मेरा बेटा मेरे को आ जाऊंगी मैं मेरी भाभी मर गई सब मेरे तो घंटा की फूट हो गए बेचारा दिन भर चौराहे पे मैंने टोपी लगाया तो क्या तुम्हारा मेरे बाप मारे तेरे मारे मेरे तो मर गए तेरे मर गए तो रोज में पीछे कराई करे होगी तू बदला मेरे को तभी दे मेरी रुआई का पैसा ना भाई बदला में रोती हूँ मैं तो अच्छा हाँ जब तो ठीक है अरे स्वामी तेरा प्राणनाथ अरे स्वामी हम तो खड़े हो जा रहे भैया लक्ष्मण राम कहा अनुजई समुझाई राज देहु सुग्रीव जाई। भैया लक्ष्मण आप हरि और मित्र सुग्रीव का राज्य तिलक करिए क्योंकि हमारा राज्य में जाना वर्जित है। जो आज्ञा भैया। लक्ष्मण तुरंत बुलाए पुरजन मित्र समाज राज दीन सुग्रीव के अंगद के युवराज। हरि ओम गणपति गंगामहि महाराज सुग्रीव की जय। महाराज सुग्रीव की अभी तो कोई को गेम कर बस ये बोल रहे टमाटो है महाराज प्रणाम। महाराज अगर आपका कुछ दिल करना है मन करना तो कुछ सुना दे। आप दिखाओ। अच्छा बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। कसम चाहे तुमको सनम। बहुत प्यार करते हैं तुमको
मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ, मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ। चल चल चूड़िया, चल चल चूड़िया खन के गली में जाएगा, चूड़िया खन के गली में जाएगा। मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ। देखकर मुझे लग रहा है ये अपने राज वैभव के मन में अंधे हो चुके हैं, और जिस प्रयोजन से भगवान श्री राम ने इनको ये राज्य का वैभव दिया है, ये उस 20 रुपए बच्चा पान वाला की तरफ से, ये उस उद्देश्य को शायद भूल चुके हैं। और आपने देखा मेरे कानों में एक खबर आई है कि लक्ष्मण जी जो शमशेषनाग का अवतार है, जिनके क्रोध की कोई सीमा नहीं है, ये इस ओर बढ़ रहे हैं। हमें उन्हें समझाना चाहिए और कैसे भी उन्हें शांत करने की कोशिश करनी चाहिए। भैया लक्ष्मण, हाँ भैया। वर्षा ऋतु बीत चुकी है और अब शरद ऋतु आने वाली है। अभी तक हमारी सीते का कोई पता नहीं चला है। एक बार कैसे ही सुधी जानो, कालो जीत निमिष भम आनो। एक बार हमें सीते का पता लग जाए, फिर हम काल को भी वश में कर लेंगे। सुग्रीवही सुति मोर बिसारी, पावा राज कोश फुलारी। सुग्रीव अपने राजमोह के चक्कर में इतना अंधा हो गए हैं, वो हमारे वचन को भूल चुके हैं। जय सायक मारा मैं बाली, तेसर जिस तीर से मैंने बाली को मारा था, मैं उसी तीर से सुग्रीव को भी मारूंगा। तब अनुजई समझावा रघुपति करुणा सिर, वह दिखाए ले आए हो तात सका सुधी। भैया आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो, मैं अभी जाता हूँ और महाराज सुग्रीव को उनकी शपथ याद दिलाता हूँ। महाराज सुग्रीव बाहर निकलो। महाराज सुग्रीव बाहर निकलो। महाराज सुग्रीव बाहर निकलो। मैं लक्ष्मण आपसे मिलने के लिए आया हूं। महाराज सुग्रीव, महाराज सुग्रीव, क्या आप प्रभु श्री राम को दी हुई अपनी शपथ को भूल चुके हो? हे भैया लक्ष्मण, आप अपना क्रोध थोड़ा शांत कीजिए। मैं आपके क्रोध की वजह समझ सकता हूँ। आप कुछ समय इंतजार कीजिए, मैं अभी महाराज सुग्रीव को आपके आने की खबर देता हूँ। महाराज सुग्रीव को प्रणाम। कहो महाराज, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप शायद अपने उद्देश्य से भटक चुके हैं। कैसे? हे महाराज, आप शायद भूल रहे हैं कि प्रभु श्री राम ने आपको किष्किंधा का नरेश
माता सीता का पता लगाने के लिए बनाया है और आप यहाँ नृत्य, मदिरा आदि के सेवन में व्यस्त हैं। क्या आप जानते नहीं हैं कि वो त्रिभुवन के पति हैं? आपको एक बार में नष्ट कर सकते हैं प्रभु, जानते नहीं हैं आप? हे राम, हे महाराज, द्वार पर शेषनाग के स्वामावतार लखन भैया आए हैं। वे बेहद ही क्रोधित हैं। मैं उन्हें अंदर लाता हूँ। आप कैसे भी करके उन्हें समझा बुझाकर बता देना कि हम माता सीता की खोज में लग चुके हैं। बिनती मंदिर ले आए, चल कतार पलंग बैठाए। बैठ के भैया लक्ष्मण। हे भैया लक्ष्मण, मुझे क्षमा कर दीजिए। विषयों के भोग में मैं अपने कर्तव्य से विचलित हो गया और माता जानकी का पता भी मुझे लगाना है, यह उद्देश्य में भूल गया। महाराज सुग्रीव, मैं आपकी बात को समझता हूँ, पर आप अब जल्द से जल्द संपूर्ण वानर सेना को सीता माता का पता लगाने के लिए भेज दीजिए। अवश्य लक्ष्मण भैया। हे हनुमान, समस्त वानर प्रमुखों को सूचना पहुंचा दी जाए कि एक पखवाड़े के अंदर समस्त वानर प्रमुख अपनी सेना लेकर के यहाँ पहुंचे। यदि कोई भी वानर 15 दिन के अंदर यहाँ नहीं आया तो उसे मेरे द्वारा वध का शिकार होना पड़ेगा। हे हनुमान, हे भैया लक्ष्मण, आइए अब हम प्रभु श्री राम के यहाँ चलते हैं। विधि होत बत कहीं, आए बानर जो नाना बल सकल दिशि, बीच की प्रणाम भैया। भैया, महाराज सुग्रीव आपसे मिलने के लिए आए हैं। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु, विषयों के उपभोग में मेरी मति और बुद्धि हार ली थी। मैं माता जानकी को बुलाकर इन राग और द्वेष के अंदर पड़ गया था प्रभु। इस दास को क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए। उठाओ मित्र, तुम अपने आप को दोषी मत समझो। तुम मुझे भरत के समान ही प्रिय हो। हे हनुमान जी, क्या समस्त वानर प्रमुख और दूत यहाँ पहुंच चुके हैं? जी महाराज। उन सभी को एक लाइन में लगा दीजिए और ये संदेश पहुंचा दीजिए कि ये प्रभु
श्री राम और मेरा प्रभु श्री राम का कार्य और मेरा आग्रह है कि माता सीता का पता लगाना है और एक माह के भीतर भीतर माता सीता का पता लगाना है। यदि कोई एक माह के भीतर बिना माता सीता का पता लगाए लौटा तो उसे मेरे द्वारा सत्य का शिकार होना पड़ेगा। अवश्य महाराज, ऐसा ही होगा। वचन सुनत सब वानर जह तह चले